हेलो फ्रेंड्स, फॉर बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए आज हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग ओवरऑल क्या है, फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या है। ठीक है, आज हम यही वाला डेक यूज़ करने वाले हैं। क्लैरिफायर के लिए लेंगे दूसरा। चलिए पहले आपकी एनर्जी देख लें कि डायरेक्ट आपके पार्टनर की देख लें। चलो हम आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, अपने ऊपर फ़िलहाल अपने ऊपर करिए। लेकिन जब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं तो अपने पर्सन का नाम दोहरा लिया करें, उनके चेहरे पे फोकस किया करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंची है, उनकी एनर्जी क्या है। अपने आप खुल गया, मैंने देखा नहीं, मैं अभी दोबारा करूँगी, बड़े खुल गया तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं देख लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की अभी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंची है, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए किस तरीके की एनर्जी में है हमारे व्यूअर्स। देखो रीडिंग सभी जोडिक साइन वालों के लिए है, क्योंकि अभी हम देखेंगे तो और भी स्प्रेड कई बार फैलाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि कई सभी जोडिक साइन आ जाएंगे। फिलहाल एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर्स की बात करें तो अभी सिर्फ यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है, बट अभी रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ये नंबर्स, ये जोडिक साइन, ये जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि किसी इन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हो सकता है इनके लिए ज़्यादा मैसेज हो। ठीक है, ये चीज़ है। ओके आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा आपकी एनर्जी, एक तो वेटिंग मोड दिखाई दे रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में कहीं भी आप एफर्ट कर चुके हैं अगर, तो आप शायद आपने जॉब एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो आप वेट कर रहे हो रिज़ल्ट के आने का, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी कहीं पे भी कर दी है, अब वहाँ से आप वेट कर रहे हो। मतलब अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में, मोस्टली फाइनेंसेस में दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, और अब आप वेट कर रहे हो कि वहाँ से क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने फ़ॉरेन में किसी तरीके का कुछ अप्लाई किया है, किसी जॉब वगैरह के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए, तो वहाँ से रिस्पॉन्स के आने का वेट करें। तो एक वेटिंग एनर्जी वहाँ पे दिख रही है। ठीक है आपकी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि इस वक्त आप कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा है, पैसों पे ध्यान आपका ज़्यादा है, प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे, थोड़ी सी लाइट एनर्जी में। ये पेज की एनर्जी आपको कब तो दिख रहा है, लाइट एनर्जी में, एक हल्की फुल्की प्यार भरी एनर्जी में है। हल्की फुल्की एनर्जी, प्यार भरी एनर्जी नहीं कहेंगे, एक हल्की फुल्की एनर्जी है, केयरलेस टाइप की एनर्जी है। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त आपने बहुत कुछ अपना कर लिया है, जो भी करना था वो आपने कर दिया है। अब तो वेट करना है रिजल्ट का। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने एग्ज़ाम्स वगैरह, अगर आप एग्ज़ाम देने की कंडीशन में हैं तो आपने एग्ज़ाम्स वगैरह दे दिए हैं, कोई भी अपने जो भी थे, या मतलब जो भी आपको एफर्ट अपने लगाने थे लगा दिया। अब आप वेट करो कि क्या रिस्पॉन्स आता है वहाँ से। ये चीज़ थोड़ी सी लाइट एनर्जी में, अच्छे दोस्त ढूंढ रहे हो, नए दोस्त ढूंढने की तलाश, मतलब ढूंढ रहे हो, मतलब मन कर रहा है आपका कि नए लोगों से दोस्ती की जाए, मिला जाए। ठीक है, कुछ ऐसा भी आपका दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को कुछ जानने की क्यूरियोसिटी भी हो सकती है कि कुछ जानना चाहते हो, ये भी है। दूसरी चीज़, आप अपनी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो, किसी को हैप्पी सरप्राइज़ आते हो देना चाहते हो, या अपने लिए हैप्पी सरप्राइजेस मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। कुछ ये भी चीज़ हो सकती है कि जैसे अगर सपोज़ आपने जॉब दे दिया, मतलब मैं एक सीन समझा रही हूँ आपको।
सपोज आपने जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की, सपोज आपने एग्ज़ाम दे दिया किसी एक जॉब वगैरह के लिए और आप वेट कर रहे हो रिजल्ट के आने का, फिर तो आपके मन में ना चल रहा है कि तब तक थोड़ी सी लाइट एनर्जी में भी हो कि अभी कुछ करना नहीं है। दूसरी चीज़ अपना आपको ये भी लग रहा है कि अच्छा मेरे को जॉब लग जाएगी तो हम अपने मम्मी को ये गिफ्ट करेंगे, पापा को ये गिफ्ट करेंगे, वाइफ को या पार्टनर को, या अपने जो भी आपके लविंग पर्सन है उनको ये दिखाएंगे या ऐसे करेंगे, या मैं अपने लिए ये खरीदूँगा। कुछ इस तरीके की ड्रीमर टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपका, ठीक है। कुछ एकदम हैप्पी सरप्राइजेज या तो अपने लिए या किसी और को देना है। यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हैं, न्यू लव अपनी ज़िंदगी में एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में पीछे सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बेशक आप रीडिंग देखने आए ज़रूर हो, अभी हम देखेंगे क्या एनर्जी है आपकी, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पे आप अपने काम पे, अपनी करियर, अपनी इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो और अब आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू रोमांस या तो किसी नए इंसान को चाह रहे हो, ठीक है, या कह सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपको एक्साइटमेंट दे, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग, ठीक है। सपोज एक रिलेशनशिप ख़राब हो गया है तो आप जा रहे हो कि दूसरे, पहले करियर पे ध्यान, तो अभी फ़िलहाल आपका करियर पे, पैसों पे है। वो करने के बाद आपके माइंड में ये भी चल रहा है बैक ऑफ द माइंड कि मुझे ना एक नया इंसान ढूंढना है, इस बार ऐसे ढूंढेंगे, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि एक रिलेशनशिप टूटता है ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स छोड़ के जाता है। तो वहाँ पे भी आप ये सोच रहे चलो जो होगा देखा जाएगा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे वाली कंडीशन आपकी हो रही, और हम चांस लेंगे एक बार किसी को न्यू, एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। अब ये काफ़ी लोगों के लिए तो लव लाइफ में ही दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब और इन सब चीज़ों को लेकर के भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके माइंड में ज़्यादा क्या चलता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है। यस, यहाँ पे पीछे कुछ है, पास्ट है आप लोगों का, ठीक है। एक मिसिंग एनर्जी है, एक रिलेशनशिप टूट चुका है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आप एक लाइट मूड में आते हुए दिख रहे हो, अपने काम करियर पे ध्यान दे रहे हो। फिर आपका ये है चलो ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे अपनी ज़िंदगी की, कुछ ऐसा है। अभी फ़िलहाल काम धंधे पे ध्यान दे रहे हो, तो ये है आपकी एनर्जी। अगर ये एनर्जी आपकी है कि जहाँ पे आप अपने काम, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा लाइट मूड में हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हो, तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपकी एनर्जी ये नहीं है तो आप रीडिंग को यहीं पे छोड़ सकते हैं, या फिर मेरे ही चैनल पे कोई भी दूसरी रीडिंग देख सकते हैं, या फिर कहीं और जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज़ आपको गाइडेंस देना है, ज़बरदस्ती रीडिंग दिखाना नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको फिर भी मन कर रहा है कि रीडिंग देखनी है तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत कराना। कोई खास मैसेज हो सकता है जो डिवाइन आपको कन्वे करना चाहते हो, और वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अपने पर्सन का नाम दोहराइए। अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अच्छा, उनकी एनर्जी भी देखें, चलो देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा तो हुआ नहीं है, रीडिंग देख लेते हैं। चलिए, 3 कार्ड आपके पर्सन के लिए भी निकाल लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी का आइडिया ले लेते हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। चलिए, एक्चुअली मेरे को मैं जब भी आती हूँ ना, आई एम सॉरी कि मुझे हमेशा अपनी बीमारियाँ गिनानी होती है। सच में मेरे कान में ना दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा, 1 महीने से तकरीबन परेशान थी। तो मैं कल मेडिसिन लेकर के आई, तो मुझे इन्फेक्शन हो गया बहुत सीवियर कान के अंदर, तो वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मुझे डॉक्टर ने ना एक पैक लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से ना मुझे अजीब अजीब से सुन रहा है। मतलब बंद तो आधा कान हुआ है मेरा, एक कान हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को दिखाई भी आधा दे रहा है, सुनाई भी आधा दे रहा है, सब कुछ, दिमाग भी आधा आधा काम कर रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो पता नहीं यार, वैसे काफ़ी सारे लोग लिखते रहते हैं कि आपको सब, आप हेल्दी हो जाओ, ये वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार ही है जो इतने टाइम से जुड़े हुए हैं। और सच कहूँ तो यूट्यूब की जिस तरीके की कंडीशन मेरी हो गई है चैनल की, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर इतना काम करना चाहिए। बट हमारे कुछ लविंग व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा हम पे ट्रस्ट करते हैं, अपने हर डिसीज़न को लेने से पहले हमसे पर्सनल रीडिंग भी लेते रहते हैं कई बार। और थैंक यू सो मच इतना भरोसा हमें जताने के लिए। और काफ़ी सारे लोगों का ये है कि आप लोग जुड़े रहते हो ना, तो एक इतनी प्यारी सी फैमिली क्रिएट हो गई है, जहाँ आप हमारी सेहत को लेकर के चिंता करते हो, बोलते हो, एडवाइस देते हो, कमेंट्स देते हो। तो डेली जब आपका आता है ना, तो वो एक अटैचमेंट आप लोगों से इतना फ्री होता है, तो लगता है कि अब फैमिली को डिस्कनेक्ट कैसे कर दें, ठीक है। हालांकि चैनल जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से मन तो नहीं कर रहा काम करने का, बट आप लोगों के लिए करते हो। चलिए, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स इसको भी ध्यान में रख करके रीडिंग देख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, ठीक है, दुखी लेफ्ट एंड कोल्ड वाली एनर्जी है। देखते हैं आगे क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए उनकी एनर्जी क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, बट एक्चुअली ना इस पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम इसको नाइट ऑफ वॉन्ट्स ही देखेंगे क्योंकि वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमें करना होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द पेज ऑफ वॉन्ट्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स है। एज यूजुअल कन्फ्यूज़न ये है इनकी ज़िंदगी में, तो दो सिचुएशन ही नहीं जा रही है। बड़ा कंफ्यूज टाइप का पर्सन है आपका, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखते हो ना हमेशा कंफ्यूज, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। वो दिमाग बहुत चलाते हैं, दिल नाम की चीज़ नहीं है इस आदमी के अंदर, सिर्फ दिमाग भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। दोनों ही एनर्जी में एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी कॉमन आ गया। बाकी सभी जोडिक साइन है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया यहाँ पे। 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन के लिए। और अभी हम स्प्रेड पूरा देखेंगे तो और भी नंबर आ जाएंगे, तो आप इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इन पे, रीडिंग पे ध्यान दिया करो। हो सकता है आपके पर्सन का ना चक्रा इम्बैलेंस हो सकते हैं, इसीलिए शायद इनका बेस चक्रा भी प्रॉपर नहीं है, तो ये उस पर भी काम कर रहे हैं। इनका करियर भी अभी सेटल नहीं दिख रहा, इनकी अपनी ज़िंदगी में ना सारी चीज़ें हो सकता है ख़राब हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाती है कि अभी विश प्रे ही कर रहे हैं, कहीं ना काफ़ी हद तक ना चीज़ें इन्होंने अपने भगवान के ऊपर डाली हुई हैं, भगवान ही अब तो सही कर दे। और ऐसी जब सिचुएशन आती है ना तो अक्सर लोगों के ना क्या कहना चाहिए, बहुत लारे लगे हुए होते हैं उन लोगों के, तो तब भी आदमी करता है ना पूरी तरीके से, भगवान अब आप ही संभाल लो, भगवान अब अच्छा दिन टाइम आ जाए। अच्छा टाइम मतलब सारी जगहों पे ही प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि सारे चक्रास ही इम्बैलेंस हैं, ठीक है। न्यू व्यूअर्स को बता दूं, चक्रास क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो कि हमारी बॉडी की पूरी लाइफ को हमारी गवर्न करते हैं, अलग अलग एरियाज़ को फोकस करते हैं उन पर। तो इसलिए यहाँ पे शायद आपके पर्सन के सारे चक्रास ही हो सकता है गड़बड़ हो। बाकी फ़िलहाल अभी दिख रहा है कि इनका क्राउन चक्रा, सॉरी थर्ड आई चक्रा जो है वो तो है गड़बड़, इसी वजह से इनको मेंटल कन्फ्यूज़न बहुत है, क्लैरिटी नहीं किसी चीज़ को लेकर के, ब्लाइंड क्या कहना चाहिए, ब्लाइंड फोल्डेड हैं ये, इनको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ दिमाग पूरा चला रहे हैं। इनको ये है कि मतलब गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम सही सटीक निशाना लगना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। काफ़ी हद तक चीज़ों को इन्होंने किस्मत पे छोड़ा हुआ है, लेकिन किस्मत पे छोड़ने के बाद भी इन्होंने पूरी तरह सरेंडर नहीं किया, दिमाग अपना ही चला रहे हैं अभी भी। कहीं कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, चाहते ही ज़्यादा, क्योंकि अभी सोच ही रहे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी हद तक एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ से इंस्पायर्ड एक्शन किसी तरीके के ले रहे हैं, मतलब कुछ है इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इनको मतलब जल्दबाजी है किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन कंफ्यूज है अभी, ठीक है। काफ़ी एडवेंचरस होना चाहते हैं, फियरलेस हैं, कह रहे हो कहीं जा रहे हैं, कोई ऐसा किसी काम से, पर्पस से, किसी हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, उसका रीज़न कोई ना कोई पर्पस। अब ये पर्पस डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड आया नहीं। वैसे तो ये एनर्जी जो होती है हम लोग ज़्यादा अच्छी एनर्जी में नहीं लेते, अगर कोई इमोशंस का कार्ड आया होता, कुछ वैसा आता तो हम ये भी आगे देखेंगे, अगर हो सकता है आए एनर्जी तो हम ये भी कहते हैं कि किसी अपनी फ़िज़िकल नीड को पूरा करने के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे पैसों के लिए हो सकता है फला व्यक्ति से हम मिलेंगे तो हो सकता है हमारी जॉब लग जाए, या वो व्यक्ति मेरे लिए लकी हो सकता है, मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो जाएं, स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये अपने पैरों के नीचे की ज़मीन ढूंढते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये अपना कहीं कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है ना कि पर्टिकुलर पर्सन से मिलेंगे तो शायद वो मेरी जॉब में हेल्प कर देंगे, या पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट करने में हेल्प कर देंगे, या वहाँ पे हमें कोई गाइडेंस मिल जाएगी, इस टाइप की एनर्जी है, या डायरेक्टली उस इंसान से मुझे कोई बेनिफिट हो सकता है, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी पे, पूरा ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे है। उसके बाद इनका है कि पहले स्टेबिलिटी आ जाए, फिर पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे, बाकी एरियाज़ में भी सोचेंगे। तो मतलब एक्साइटमेंट, अपने काम को लेकर के एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो, उसी की वजह से ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, नहीं चाहते कि इनसे कोई गलती हो जाए। यस, निर्णय ही लेना है आपके पर्सन को, कोई दो सिचुएशन में से एक चीज़ चूज़ करनी है, और ये वही चूज़ करना चाहते हैं एक्चुअली जो सही हो, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। वेटिंग एनर्जी है भाई, आप ही के लिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ही का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। सेलिब्रेशन एंड पॉसिबिलिटीज़, ओके ओके ओके। देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि आज की रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए है। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। कुछ लोगों की अगर हो भी रही है तो बहुत कम बातचीत, मतलब कुछ बातचीत का कोई मतलब नहीं है। हाय हेलो, तुम कैसे हो, कैसे हैं हम, ठीक है, खा, बस इतनी फॉर्मेलिटीज़, कोई प्यार नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी तरीके की कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं पैसों के आने का, जॉब लगने का, या आपका वेट कर रहे हैं। सीधे से कहने का मतलब ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान रखें, हाँ, जो भी बात हम यहाँ बोलते हैं हर बात को अपने से रेजोनेट नहीं कराया करो, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए होती है जो कि डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, डिफरेंट उनके रिलेशनशिप के टाइप हैं, तो उसके बेसिस पे होती है। तो आपकी रिलेशनशिप आपकी एज ग्रुप के हिसाब से क्या पॉसिबल हो सकता है उस रिलेशनशिप में, उस पॉइंट को लिया करो, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कार्ड बहुत सारे मीनिंग्स को बताता है। नंबर्स की बात करें यहाँ पर तो 3 नंबर, 2 नंबर, अगेन 3 नंबर, 7 नंबर, अगेन 3 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। 333 हो सकता है, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, 22 दिखाई दे रहा हो किसी को। तो इन नंबर्स को जाकर के आप डिकोड करिए और इनके जो मीनिंग्स आते हैं उनको जाकर के आप उनको फॉलो करिए, वहाँ जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है यहाँ पर, ठीक है, बट बॉटम में होगी और अभी हम हो सकता है क्लैरिफाई करें तो उसमें भी आ जाए। तो रीडिंग आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, मतलब रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर अगेन वेटिंग एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन पैसों का वेट कर रहे हैं, जॉब लगने का वेट कर रहे हैं, जो भी इन्होंने दिया, जैसे इनकी एज हो, ठीक है। तो कहीं पे इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट दी है, चाहे इन्होंने जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम दिया है, या फिर किसी तरीके का कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि कब आप राजी होगे न इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, कब आपकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, कब आपकी तरफ से इनको एक सिग्नल मिलेगा जिससे कि एक्साइटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ सके। तो ये इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि एक तरफ जॉब और काम भी चल रहा है, एक तरफ ये कि हो जाए, एक तरफ आपकी तरफ से भी वेट कर रहे हैं कि आ जाए तो बात कर लें। अपनी तरफ से इसलिए रीच आउट नहीं कर रहे कि अभी हमारे पास तो कोई जवाब है नहीं देने के लिए, या फिर पूछोगे शादी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मेरे लिए स्टैंड कब ले रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब यहाँ पर होंगी तो आप उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, बिकॉज वो अभी सेटल नहीं है, तो अभी वो वहाँ से वेट कर रहे हैं पैसों के आने का। उसके बाद ये आपसे चाहते हैं कि उसके मतलब तब तक वेट कर रहे हैं कि आप खुद ही अपनी तरफ से कोई मैसेज वगैरह कर दो, इस टाइप की एनर्जी। हालांकि इनको कभी कभी थोड़ा, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करूँगी, इनको थोड़ा ये भी लगता है कि शायद आपने इनको धोखा दिया, आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया इनको। क्यों? क्योंकि शायद आपको देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में सारा सब कुछ आपको मिल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में सेटल हो रहे हो, अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, तो आपने इनको अकेला छोड़ दिया है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं सारी चीज़ें। सेलिब्रेशन ये भी आपके साथ चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप अकेले अकेले सेलिब्रेट करो, ये चाहते हैं कि आप ये भी आपके साथ में हो, सेलिब्रेट करें, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपसे। आपने प्यार दिया है तो आपको प्यार देना चाहते हैं। अगर आपको इन्होंने प्यार दिया है, इनको लग रहा है कि आपने नहीं पलट के दिया, तो ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आपको भी इनको प्यार देना चाहिए, आपको भी इनको रीच आउट करना चाहिए,
ठीक है। अगर हर बार वही रीच आउट करते हैं तो इस बार वो चाह रहे हैं कि आप उनको रीच आउट करो, ठीक है। आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, बार बार शायद फ़ोन उठा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें बदलें और बहुत स्पीड में, तेज़ी से, जल्दी से बदल जाएँ, ऐसा चाहते हैं। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर पैशनेट न्यू बिगिनिंग तभी होगी जब आप अपनी तरफ से करोगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये आ रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन मानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, ठीक है, आप काफ़ी अबंडेंस हो सकती है, आपके पास पैसा बहुत हो सकता है, नर्चरिंग हो सकते हो आप। और इनफैक्ट अगर कुछ लोगों के केस में पैसा नहीं भी है ना, तो भी आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इतने क्या कहना चाहिए स्मार्ट हो गए, आप अपनी चीज़ों को ना, आप अपने अंदर जो भी खामी अगर कुछ रह भी गई है ज़िंदगी में, तो आप उसको छुपा के अपने आप को दिखाते हैं एम्प्रेस की तरह ही हो दुनिया के सामने, ठीक है, कि आपके पास सब कुछ है, आप सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है, ऑल इज़ वेल वाली सिचुएशन में ही आप लोगों को दिखाते हो। इस टाइप की यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह देखते हैं, काफ़ी देखते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग हो सकते हो, एक अच्छे मदर हो सकते हो, अच्छे फादर हो सकते हो, ठीक है। आपके ये देखते हैं कि आप एक बहुत अच्छे, एक ऐसे इंसान हो जो या तो किसी के मदर और फादर बनोगे ना, तो वो भी बहुत अच्छे बनोगे, कमाल के बनोगे, और आपको शायद परवरिश मिली भी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए शायद आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हो। मतलब अगर परिस्थितियाँ नहीं भी अच्छी हैं तो भी आप उस कंडीशन में भी अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने, ठीक है। डेवलपमेंट दिखाई देते हैं, कब चाहते हैं कि चीज़ें सही हों, ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं, आपकी तरफ से एक्शन चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ में करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए, ये चीज़ है, ठीक है। इनकी इच्छा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। रिलेशनशिप को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, रिलेशनशिप एक बार ख़त्म हो चुका है और आपके पर्सन एक्चुअली अब वेट कर रहे हैं कि आप इनको रीच आउट करो, फिर से एक नए प्यार की फ्रेश लव स्टार्ट हो, फिर से एक बार शुरुआत हो उस तरीके की, ये इनकी इच्छा है, ठीक है। ये सोच रहे हैं चीज़ों में हमारे बीच क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, यहाँ पे है एक न्यू अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है शायद कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे हो, डिसेप्शन की एनर्जी अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि उसको क्या है ना। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं एक तो इनकी प्लानिंग फेल ना हो जाए, इनको इस बात का भी डर हो सकता है थोड़ा सा। दूसरी चीज़ उनको ये लग रहा है कि या तो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हो किसी तरीके का और आप अपनी एक स्ट्रैटेजी के साथ में चल रहे हो, कुछ उनको ऐसा भी लग सकता है आपके लिए। बाकी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है। मैं फिर से निकालूंगी बट ये कार्ड अपने आप खुला एकदम, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा हुआ है कि अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई है, तो आपके पर्सन वापस से आपको सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आप पुरानी बातों को भूल जाओ, ये हेल्प भी करना चाहते हैं आपको हीलिंग करने में, वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं ताकि फिर से एक बार फन लौट आए इस रिलेशनशिप में, एक्साइटमेंट हो, वापस से वही चार्म जो से आप स्टार्टिंग में मिले थे, वो रिलेशनशिप में जो चार्म था वही वापस लौट के आ जाए, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। या इन्हें आपका लग रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो गया है, उनको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें ख़राब हो गई या आप इन्हें चीटिंग कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो, तो ये आपसे चाहते हैं कि ठीक हो। वैसे मुझे पहले जो मैंने बताया वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज इनकी वेटिंग एनर्जी है। तो ये आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मान जाओ, शायद आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे हो, एम्प्रेस की तरह हो, और ये देख रहे हैं कि इनकी सारी प्लानिंग्स फेल होती चली जा रही। तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि काश आप पुरानी बातें सारी भूल जाओ, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, ऐसा ये चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, दिल टूटा हुआ है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, बहुत दुखी है, स्टक है। ये अपने दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हुए दिख रहे हैं, ये नहीं चाहते चीज़ें ख़राब, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के लग रही है, एक पॉज बटन इनका ऑन हो गया है ऐसे लग रहा है, ठीक है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है।
आपके पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि अभी इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो सकती हैं, तंगी हो सकती है, आर्थिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर हो सकता है और इन्हें कोई घर में बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब पैसे की दिक्कत या किसी ने पैसे मार लिए, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। फिर भी आपके पर्सन इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप कैसे चीज़ों को करते हो, वेट कर रहे हैं कि क्या आप इनकी तरफ अपनी मदद का हाथ बढ़ाओगे। ठीक है, ये चीज़ें बैलेंस की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, बट अभी इनको यही लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन अभी अपने काम पे, चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं ताकि वो सेटल हो जाए, फिर ये आपकी तरफ बढ़े, बट इनको ऐसा लग रहा है शायद आप ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो उनको थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है आपके ऊपर कि पता नहीं आप इन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हो, पता नहीं शायद आपको अब इनकी ज़रूरत भी नहीं है। इस टाइप की इनकी एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, कैसे होगा, कब हो जाएगा, ठीक है, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों को देख रहे हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में लेकर के आएगा। किसी चीज़ को लेकर के गिल्ट हो सकता है, अगर आपने किया है गलत तो उस चीज़ के लिए आपको गिल्ट हो सकता है, आपको एहसास हो सकता है, या आपको भी होगा, आपके पर्सन को भी होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, पास्ट में जो कुछ भी किया है, यहाँ पर जो भी कुछ किया है वो चीज़ आपको यहाँ पर एक लाएगी। जैसे कई बार होता है ना, कोई इंसान का लाइफ में कुछ ख़राब होता है तो वो इंसान दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देता है, बट जिस इंसान के अंदर अवेकनिंग होती है उसे एहसास होता है इस बात का कि नहीं यार, मैंने ही तो गलत किया था, मुझसे ही तो गलती हुई थी। एक चेंज यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप चेंज लाने के लिए ही हुआ हो, ताकि आपको गिल्ट हो सके कि आपने क्या किया है। आपने पास्ट में अगर कुछ ख़राब किया है तो उसका आप कर्मा भोगोगे। ठीक है, 8 नंबर कर्मा शनि का भी होता है, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर के आएंगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अंडरस्टैंडिंग, गिल्टी, ओके, रिग्रेट, गिल्टी, आपके पर्सन को एहसास है अपनी गलतियों का, डेफिनेटली बहुत भयंकर स्ट्रा इनको रिग्रेट है। ठीक है, रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, एंड गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, एंड अंडरस्टैंडिंग। अब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अब आपको बेहतर समझते हैं। पहले हो सकता है आपके पर्सन आपको गलत समझते थे या चीज़ों को सही नहीं समझ रहे थे, बट अब आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि वो आपके एंड से भी देख रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को, और आपका भी देख रहे हैं कि आपको बेहतर समझ पा रहे हैं अब ये, और इनको गिल्टी हो रहा है, इनको अपराध बोध हो रहा है इस बात का कि आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। आपके पर्सन अब कह रहे हैं कि मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस दर्द को जो डैमेज की वजह से हुआ, जो डैमेज मैंने किया है, उस दर्द को, उस पेन को मैं फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत गिल्टी है, अफसोस है इस बात का। एंड द रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड, और इनको ये भी लग रहा है कि काश ये सब मैंने नहीं किया होता। ठीक है, इसे रिग्रेट है इस बात का कि काश ये सब कुछ नहीं हुआ होता, और जो कुछ हुआ है वो इनकी गलती से हुआ, इनको ये भी लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन दीजिए। चार्म्स के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन दीजिए। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? कोई अपने घर का इंटीरियर चेंज करवा रहा है, आप अपने घर का इंटीरियर चेंज करवा सकते हैं, कॉर्नर्स या डिज़ाइन वगैरह लगवा सकते हैं, कुछ ऐसे दिख रहा है। और क्या है ये? कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि आप अपने घर का कोई इंटीरियर या कुछ चेंज करवा सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। प्यार आपके लिए आता हुआ दिख रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, प्यार आता हुआ दिख रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, आप काफ़ी लव्ड फील करने वाले हो। एक डायरेक्शन आपको मिलते हुए दिख रही है, डायरेक्शन, एक दिशा आपको मिलती हुई दिख रही है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, ठीक है, मूंछ की बात हो सकती है, ईगो क्लैशेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं या किसी के साथ भी आपके हो सकते हैं। पर एंजल प्रोटेक्टेड हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरीके का डिसेप्शन, धोखा, नुकसान यहाँ पर हो सकता है, या फिर गणपति जी की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं, बट उसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लगते हैं। मुझे किसी तरीके का कोई नुकसान होता हुआ आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, बट डायरेक्टली मतलब मिली जुली सी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए होने वाली। तो कुछ चीज़ों को लेकर के आप खुश हो सकते हो, बट कुछ लोगों के कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग आपको क्या है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है ये नुकसान ही आपको दिशा दिखाए सही, ये भी चीज़ हो सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन नंबर, 6 नंबर, काफ़ी दिनों से यही का नंबर आ रहा है। 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 6 का नंबर दिखाता है एक बैलेंस को दिखाता है, और 6 का नंबर शुक्र को भी दिखाता है, यानी शादी ब्याह, लग्जरी, किसी तरीके का नेम फेम रिकग्निशन, सब कुछ, ठीक है। तो शुक्र बहुत प्यारा वो है, तो ये आप अपना शुक्र का आप अपना बर्थ चार्ट में चेक भी करवा सकते हो। सेकंड चीज़ ये, यहाँ पे शुक्र के लिए अच्छा करने के लिए सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। और 6 नंबर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नो एंड डोंट स्टॉप। डिवाइन आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग ये बोल रहे हैं कि एक तो आपने पूछा, कभी इसकी कोई सवाल है अगर आपने पूछा है जिसका जवाब हाँ या ना में आप सुनना चाहते हो, या फिर 24/7 आपके माइंड में एक चलता रहता है क्वेश्चन जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो जवाब है नो, ठीक है। बट ये नो कोई क्लियर नो नहीं है, अभी के लिए नो है, आगे चल के ये यस में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर एक डेफिनेट नो में कन्वर्ट भी हो सकता है। एनीवे डोंट स्टॉप। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है कि क्या मैं रुक जाऊँ, कभी कुछ अच्छा होगा हमारी ज़िंदगी में, कुछ क्या मुझे अब रुक जाना चाहिए, कोई एफर्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में डिवाइन बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो नो है अभी हो सकता है आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से चीज़ें हैं। समय अच्छा आएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, और जो भी सवाल आपके मन में चलता है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो यस और नो की तरफ, तो वो नो है, लेकिन ये अभी के लिए नो है, आगे जाके ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर डेफिनेट नो हो सकता है। ओके तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।